गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए, ये सुबह की टिफ़िन बच्चों की तैयार की हुई है मैंने। यहाँ पे मैंने आलू भर के उनके लिए लिट्टी बनाई हुई है। जैसा हम आलू का पराठा बनाते हैं वैसा ही मैंने स्टफिंग बना के लिट्टी सेक दी थी। सुबह सुबह बच्चों के लिए कुछ समझ में नहीं आता और ये देखिए स्कूल जा रहा है। वैसे तो आजकल संडे को भी स्कूल होता है, इनका सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से। तो ये देखिए, ये लोग स्कूल जा रहे हैं। तो इनके स्कूल जाने के साथ साथ में ही मैंने सारा नाश्ता बना के रेडी कर लिया था, सभी को नाश्ता वगैरह करा लिया था। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ये थोड़े से गेहूँ थे जिन्हें धोने थे, तो मैंने यहाँ पर इसे भी धो लिया है। क्योंकि आज धूप भी अच्छी थी और हवा चल रही थी तो गेहूँ सूख जाते, इस वजह से फिर मैंने आज धोया हुआ है। वैसे तो गेहूँ भी टाइम टाइम देख कर ही धोना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो ये लोग छींटते उठते भी हैं, तो इस हिसाब से गेहूँ धोना पड़ता है। तो फिर थोड़े से ही बचे थे, वैसे तो ज़्यादा नहीं थे। तो इन सारे गेहूँ को मैंने धो लिया है और अच्छी तरह से फटक कर, और धोने के बाद इन्हें फिर सुखा भी लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक चटाई बिछा ली है बोरे की और उसी पर ये गेहूँ को फैला लूँगी। पतले में फैलाऊँगी तो ये सूख जाएंगे जल्दी और फिर पिसवाने लायक हो जाएंगे। तो ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वैसे तो एक्स्ट्रा काम हो नहीं पाता है, क्योंकि ठंड में दिन छोटा हो रहा था, आजकल थोड़ा नॉर्मल दिन होने लगा है तो ये सब पॉसिबल हो गया है। तो यहाँ पर सारे ही गेहूँ को अच्छी तरह से फैलाकर सुखा लिया है मैंने, और ये सूख जाएंगे दिन भर में। साथ साथ में मैंने घर के भी सारे काम निपटाए हुए हैं, पर मैं सब कुछ दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि दिन भर का काम दिखाऊंगी तो कितना काम दिखाऊंगी। वैसे भी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा किचकिच पिच होता है, इस वजह से भी मैं ज़्यादातर कैमरा सेट नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए, गेहूँ धोने के बाद यहाँ गैस साफ़ कर ले रही हूँ मैं। और क्योंकि नाश्ता बनाने और खिलाने के बाद मैंने ये साफ़ सफाई नहीं की थी, डायरेक्ट गेहूँ धोने चली गई थी, क्योंकि सुबह जितना जल्दी हम गेहूँ धोते हैं उतनी जल्दी शाम तक वो सूखते हैं। तो यहाँ मैंने गैस को भी पोंछ पाछ कर चारों तरफ से क्लीन कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ तल रही हूँ, तो मैंने कुछ किया नहीं है। चना दाल भिगो कर रखा हुआ था, उसे बस लहसुन मिर्ची और अदरक डालकर मिक्सी में पीस लिया है, और उसमें प्याज मिर्च काट लिया है और हल्दी नमक डालकर यहाँ पर सिंपल पकौड़ियाँ तल रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर पकौड़ियों को तल ले रही हूँ, प्याज वाली पकौड़ियाँ हैं ये। शाम का नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि शाम को वैसे भी सबको भूख लग जाती है। तो यहाँ पर शाम के लिए ये नाश्ता बन रहा है, क्योंकि दोपहर से लाइट नहीं थी तो इसी वजह से मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया, क्योंकि हमारा घर रोड टच है और पतला घर है, तो उसमें उतने ज़्यादा खिड़कियाँ दरवाजे नहीं हैं, थोड़ा अंधेरा टाइप का रहता है, तो बिना लाइट के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं सारी ही, तो ये शाम का नाश्ता हो जाएगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए भी निकाल ली है, तो उन्हें दुकान पर भिजवा दूंगी। ये देखिए, ये हस्बैंड के लिए निकाल ली है हरी चटनी के साथ। इस तरह से पकौड़ियाँ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं शाम को, शाम वाली ये भूख की उपाय है। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चों के लिए दूध निकाल कर रखा, उनके दूध में हॉर्लिक्स घोल दिया है, तो उन्हें भी दे दूंगी। एक्चुअली फ्रेंड, पकौड़ियाँ बनाने का मेरा कोई मन नहीं था, सच बताऊं तो मैंने ये कढ़ी बनाने के लिए दाल भिगो कर रखा था, पर आज हमारे यहाँ 12 बजे से जो लाइट गई सो अभी आई है, यानी कि शाम को 6 बजे आई है। तो इस वजह से उस दाल की कढ़ी तो बनी नहीं, क्योंकि मिक्सी लाइट नहीं थी तो मिक्सी में दाल पीसा नहीं, तो कढ़ी बनी नहीं। तो लास्ट में फिर मैंने पकौड़ियाँ बना ली। सोचा कि चलो कढ़ी नहीं बनी तो कम से कम दाल का यूज कर लेते हैं, उसकी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बना ली है। और ये देखिए, मेरे बेटे को लगी है भूख, उसका दूध भी मैंने बना दिया है। और इसी के साथ में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से दिखाऊंगी, ये देखिए, ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था, तो ये पार्सल आ चुका है। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने इसे खोल के देख लिया है, क्योंकि उन्होंने ही रिसीव किया है, पर मैं अभी खोल के देखी नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी साथ साथ में कि मैंने क्या मंगवाया है और कैसा आया हुआ है। वैसे ये कोई स्पॉन्सरशिप की नहीं है, ये मैंने पे करके मंगवाया है अपने लिए, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को पकौड़ियाँ भिजवा दी थी और बाकी के फैमिली वालों को भी दे दी थी। मेरा बेटा मेरे पीछे बैठकर खा रहा है और बड़ा बेटा लेकर चला गया है, वो खेलते खेलते अपना खाएगा। तो इस तरह से हमारा शाम का नाश्ता हो जाएगा। और
सभी लोग खा लेंगे तो रात में खाना थोड़ा लेट भी होता है, तो चलते रहता है। क्योंकि पता आप लोगों को तो पता है, जॉइंट फैमिली में जब हम रहते हैं तो कोई चीज़ हमारी टाइमली नहीं होती है। परिवार के हिसाब से जीना और रहना हमें पड़ता है। तो मेरे बेटे को मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, तो वो प्यार जताने आ गया है। और उसके बाद तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है। मैंने ये अपने लिए गर्मियों में पहनने के लिए सूट मंगवाया हुआ था। मतलब ये मटेरियल है, इसे मैं खुद सिलूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने पिंक कलर का मंगवाया हुआ था। कलर तो मैंने जैसा मंगवाया था वैसा सेम आया हुआ है, पर उन्होंने कॉटन लिखा हुआ था। ये प्योर कॉटन नहीं है, पर जैसा भी है प्राइस के अकॉर्डिंग कपड़ा अच्छा आया हुआ है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से सूट तैयार होगा। यहाँ पे ये पोटली बटन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे नेक बने सॉरी, यहाँ पे नेक बनेगा, ये पोटली बटन्स लगे हुए हैं। और ये प्रिंटेड सूट का मटेरियल है पिंक कलर का। तो ये मैंने कलर जैसा मुझे दिखा था वैसा ही आया था, पर वहां पे प्योर कॉटन लिखा हुआ था। ये प्योर कॉटन नहीं आया हुआ है, पर प्राइस के अकॉर्डिंग मतलब कि मटेरियल अच्छा है। और ये देखिए, इसमें ये येलो कलर की सलवार है। इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, ये मस्त है। मतलब कि ये सॉफ्ट आया हुआ है। ये भी प्योर कॉटन नहीं है, लेकिन फिर भी कॉटन जैसा ही है। बट ये जो टॉप का कपड़ा है ये बिल्कुल कॉटन नहीं है, पर हाँ सॉफ्ट ही है। ये भी गर्मियों में हम इसे पहन सकते हैं, गर्मियों में पहनने लायक है। इसके साथ में ये शिफॉन का दुपट्टा मिला हुआ है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दुपट्टा है। ये देखिए, पतला और हल्का दुपट्टा है, एकदम मस्त। गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैंने गर्मी के लिए ही सोचकर मंगवाया था ये सूट, उस हिसाब से बहुत अच्छा आया हुआ है। मतलब कि मैंने इसके लिए 300 पे किया था। 300 के हिसाब से मटेरियल अच्छा है, कपड़ा काफी अच्छा आया हुआ है। ये देखिए, तो इसे मैं अपने लिए गर्मियों के लिए सिलूंगी। तो मैं खुद ही सिलूंगी ये सूट। तो जब मैं बनाऊंगी, सिलकर दिखाऊंगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा बना है। तो चलिए, मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।